अदलिया को तकसीम किया जाए। उनका आइन जो 54 का था वो तो कहीं सामने आया ही नहीं। आपके 7 वोट की कुव्वत भी 5 वोट के बराबर हो गई। हमने पहले मशरक़ी पाकिस्तान को कभी भी उनका हक नहीं दिया और हमारे साथ भुट्टो ने बहुत ज़्यादा की। इसी मुल्तान में मुझे बर्फ़ की सिलों पे जनवरी की रात को लिटाया गया। भुट्टो ने उनकी बालादस्ती कबूल नहीं की तो उसको भी फांसी दे दी। मैंने तकरीबन 30 से 32 साल पार्लियामेंट में गुजारे हैं और वहाँ तरमीमें देखी भी के हैं। ज़ियाउल हक़ ने अपनी मर्ज़ी की थी, 8वीं तरमीम, 7वीं तरमीम, तो सब तरमीमों का एक ही मकसद होता है कि अदलिया को तकसीम किया जाए, इनके पास ताकत रहे ना। और वो हमारे जो सियासी रहनुमा थे, जब वो भी वज़ीर आज़म होते थे, वो भी ये जो ताकत देता है आइन, 73 से पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन बने, 56 के अंदर बना, 54 के अंदर बना, मोहम्मद अली बोगरा ने बनाया। तो वो सोच ये थी कि मशरक़ी पाकिस्तान को हम उनका हक नहीं देना चाहते थे और वो उनकी तादाद ज़्यादा थी हमसे। तो फिर वो उनका आइन जो 54 का था वो तो कहीं सामने आया ही नहीं है। फिर 56 का आइन बन गया। उसने हमने मशरक़ी पाकिस्तान वालों से कहा कि आपकी तादाद 7 है, हम 5 हैं और हम 1 यूनिट हैं, तो आपके 7 वोट की कुव्वत भी 5 वोट के बराबर हो गई। इक्विटी का एक कानून मंजूर किया गया। हमने पहले मशरक़ी पाकिस्तान को कभी भी उनका हक नहीं दिया। हमें कोई कहने वाला भी कोई कह सकता था। हम ताकत थे, फौज हमारे पास थी और वो हाइब्रिड सिस्टम शुरू हो चुका था। वो तो जो भी बोला फिर उसको उन्होंने उड़ा दिया। हत्ता कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने कहा कि भाई ये आपको समझ आनी चाहिए कि यहाँ पे जो ताकत है, आइन भी हमारा बनेगा, अवाम के सामने आप जवाब दें। यू आर सर्वेंट ऑफ द पीपल। और उसमें कायद आज़म को जाके मिले 3 जनरल, अयूब खान, जनरल अकबर थे और वो अपना नवाब पटो शेर अली खान। तो कायद आज़म को उन्होंने कहा जी मुल्क कैसे चलाएंगे, किस निज़ाम के साथ, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है बरतानिया ने, उससे तो ये मुल्क नहीं चलेगा। तो ये इसके लिए यहीं का हमें तय करना पड़ेगा। तो उस पर उनको गुस्से में आए कायद आज़म, उन्होंने अयूब खान को सज़ा दी, उनको ट्रांसफ़र कर दिया ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स में। और जो दूसरे थे उनके ऊपर भी पाबंदियाँ लगा दी। ये कायद आज़म ने हुक्म भेजा और उनकी फर्दर प्रमोशन अयूब खान की रोक दी कि ये सियासत में इंटरेस्टेड है, सियासत इनका काम नहीं है। तो उसका
क़ायद आज़म ने भी खमियाजा भुगता। लेकिन आप आज बैठ के सोचें कि उस दौर में वो पेशेंट थे, उन को जाके डाल दिया ज़ियारत में। वहाँ कौन सा हॉस्पिटल है अभी तक, आज तक सड़क नहीं है, रास्ता जाने का नहीं है। मकसद था कि उनको मारा जाए और फिर मार दिया। ये उनके डॉक्टर ने किताब भी लिखी, कर्नल इलाई बख्श ने। तो वो फिर मादर मिल्लत ने भी जिक्र किया। ये शुरू से ही जो लोग कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती हो, उसको मार देते हैं। ताकत है उनके पास किसी तरीके से। अब भुट्टो जो है, भुट्टो से हमें इख्तलाफ नहीं है और हमारे साथ भुट्टो ने बहुत ज़्यादती की। इसी मुल्तान में मुझे बर्फ़ की सिलों पे जनवरी की रात को लिटाया गया, हाथ तमाम कपड़े उतार के, हाथों में हथकड़ियाँ लगा के हमने फेस किया। लेकिन जब भुट्टो ने उनकी बालादस्ती कबूल नहीं की तो उसको भी फांसी दे दी। किसी को छोड़ा नहीं है उन्होंने। नवाज शरीफ साहब से वो कभी बात करते थे कि जनाब ये जो है डिक्टेशन में नहीं लूँगा। हम तो साथ सफ़र जो मैंने देखा है मैं वो आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। चंद लम्हों के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं तो उसमें नवाज शरीफ साहब ने कोशिशें की, लेकिन फिर उनका जो हाल हुआ आप देखिए। अभी ये 27वीं अमेंडमेंट के अंदर वो बिल्कुल बेजारो मददगार कर रहे थे। फिर तो उन्होंने संभाल लिया काम। उनका इलेक्शन हम कराएंगे, नाम इलेक्शन कमीशन का होगा, लेकिन जिसको हम चाहेंगे असेंबली में वही पहुँचेगा।